दो कंट्रीज, एक डिस्प्यूटेड रीजन और बीच में अपना फायदा और पैसा बनाने वाले दलाल। नहीं नहीं, मैं इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। ये मुद्दा है अर्मेनिया और अजरबैजान का। दो कंट्रीज कॉकेसिस रीजन की जिनके बीच में फिलहाल में लड़ाई छिड़ी हुई है। कॉकेसिस रीजन अगर मैं बताऊं तो कॉकेसिस रीजन वो रीजन है जो कि कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में पड़ता है। आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं। तो इसमें तीन मेजर कंट्रीज आती है इस रीजन के अंदर, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान। और अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में फिलहाल में लड़ाई छिड़ी हुई है। तो जानते हैं इस कहानी के बैकग्राउंड के बारे में। तो आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो टाइम था प्री सोवियत एरा का, जिस टाइम पे सारा का सारा रीजन एक मीटिंग पॉइंट में था ओटोमन तुर्क्स के बीच में और रशियंस के बीच में और कुछ पर्शियन एम्पायर्स के बीच में। तो उस टाइम पर जब 1921 में अर्मेनिया और अजरबैजान अस्तित्व में आए तो रशिया ने नागोर्नो कराबाख वाला रीजन अजरबैजान को दे दिया। नागोर्नो कराबाख वाला रीजन वही रीजन है जिसके बीच में अभी डिस्प्यूट हो रखा है, जिसकी वजह से लड़ाई छिड़ी हुई है दोनों कंट्रीज में। तो एक बात और बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे कि जो अर्मेनिया है वो एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है लेकिन सेक्युलर कंट्री है, और दूसरी तरफ अजरबैजान एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। तो फिर जब 1980s में सोवियत पावर खत्म हो रही थी तो उस टाइम पे सेपरेटिस्ट ने नागोर्नो कराबाख वाले रीजन में चले गए। लेकिन जब 1988 में नेशनल असेंबली ने वोट किया और इस पूरे डिस्प्यूटेड रीजन को डिसॉल्व करके इसको एक ऑटोनोमस रीजन का स्टेटस दे दिया, तो जो नागोर्नो कराबाख वाले लोग थे उन्होंने अर्मेनिया को ज्वाइन कर लिया। हालांकि अजरबैजान ने इसका पूरा विरोध किया, दोनों कंट्रीज के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तक हुआ, लेकिन असली आग इस कॉन्फ्लिक्ट ने 1991 में पकड़ी जब यूएसएसआर का विघटन हुआ और नागोर्नो कराबाख वाले रीजन को सेल्फ इंडिपेंडेंट का स्टेटस मिल गया। तो उस टाइम पर इसकी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इस चीज़ के अंदर काफ़ी लड़ाई हुई और मोटे मोटे तौर पर दोनों कंट्रीज़ के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट 3-4 साल तक चला, जब तक कि 1994 में सीज़ फायर एग्रीमेंट नहीं हो गया। और ये सीज़ फायर एग्रीमेंट करवाया भी अमेरिका, रशिया और फ्रांस ने मिलकर था। तो उस टाइम तक जो डिस्प्यूटेड रीजन था वो अर्मेनियंस के कंट्रोल में आ गया था और ये रीजन अर्मेनियंस ने अर्मेनियन रेबल्स को हैंड ओवर कर दिया था। तो ये सारी जो बातें थी ये तो बातें थी इनके कॉन्फ्लिक्ट के बैकग्राउंड के बारे में। अब बात करते हैं कि इनके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बाकी कंट्रीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है या उनका क्या रोल है। तो पहले तो बात करते हैं जो अर्मेनिया के साथ बाउंड्री शेयर करती है कंट्री टर्की। टर्की एक ऐसी कंट्री है जिसके रिलेशंस अजरबैजान के साथ ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू अर्मेनिया, क्योंकि अर्मेनिया के साथ टर्की के ऑलरेडी बॉर्डर इश्यूज ज़्यादा हैं, तो अर्मेनिया के साथ उतनी इनकी अच्छी यारी दोस्ती नहीं है जितनी कि अजरबैजान के साथ है। एंड सेकंड इज़ रशिया, जो कि अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के साथ काफ़ी अच्छी यारी दोस्ती बनाकर रखता है और दोनों ही कंट्रीज़ को वेपन्स भी सप्लाई करता है। लेकिन अर्मेनिया ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, जबकि अजरबैजान उतना नहीं है, क्योंकि अजरबैजान एक एनर्जी रिच कंट्री है, तो भैया क्यों ही डिपेंडेंट होना किसी और के ऊपर। लेकिन रशिया का मिलिट्री बेस भी अर्मेनिया में, तो रशिया कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ के बीच एक बैलेंस बनाकर चलता है और मीडिएशन का काम भी हर जगह बार बार रशिया ही करता है इन दोनों कंट्रीज़ में। एंड थर्ड इज़ इजराइल। तो अर्मेनिया और अजरबैजान के इशू की वजह से टर्की और इजराइल के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है काफ़ी टाइम तक, और इजराइल अपने वेपन्स और आर्म्स भी सप्लाई करता है अजरबैजान को। तो ये कंट्रीज़ कहीं ना कहीं इन कंट्रीज़ का फ़ायदा उठाती हैं इनके डिस्प्यूट की वजह से, इनके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ताकि इनके आर्म्स और वेपन्स बिकते रहें तो पैसा कमाते रहें। तो अब बात करते हैं कि इंडिया को क्या नुकसान फ़ायदे हैं इस डिस्प्यूट की वजह से। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि अर्मेनिया की और इंडिया की फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी है 1995 से, और कहीं ना कहीं ये ट्रीटी इंडिया को रोकती है अजरबैजान के साथ कोई मिलिट्री या किसी और असिस्टेंस के लिए भी। एंड सेकंड इज़ इंडिया की ONGC विदेश लिमिटेड ने अजरबैजान की ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, काफ़ी भारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और दूसरी चीज़ इसी में कि जो अजरबैजान है वो इंडिया की INSTC जो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसके बीच में आता है, जो कि ये जो कॉरिडोर है ये इंडिया को रशिया से कनेक्ट करता है थ्रू सेंट्रल एशिया। तो अजरबैजान इस कॉरिडोर के बीच में भी आता है। एंड थर्ड इज़ जो कि हम भारतीयों को काफ़ी लुभावनी लगती है जब भी इस चीज़ का मुद्दा उठता है कि जो अर्मेनिया है वो कश्मीर के इशू पर इंडिया को सपोर्ट करता है, जबकि अजरबैजान जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है कश्मीर के इशू पर। तो अपने को फ़ायदा तो इस चीज़ में अर्मेनिया से ही मिलता है सबसे ज़्यादा। तो कॉन्क्लूजन क्या निकल कर आता है इन सब बातों का? तो कॉन्क्लूजन सिर्फ ये निकल कर आता है कि पीस कीपिंग फोर्स की एब्सेंस की वजह से और एक पॉलिटिकल विल नहीं है शांति बनाए रखने की, तो इन दोनों चीज़ों की कमी की वजह से काफ़ी फ्रिक्शन देखने को मिलता है दोनों कंट्रीज़ में। बाकी इशू इतना कोई बड़ा नहीं है अगर ढंग से सॉल्व किया जाए बैठकर, जैसे कि कश्मीर का इशू। इंडिया और पाकिस्तान बार बार इसी चीज़ पे लड़ते रहते हैं हर बार,
बाकी इंडिया का काफ़ी इंस्टेंस अच्छा है दोनों कंट्रीज़ को लेकर कि वो न्यूट्रल और बैलेंस बना के चलती है दोनों कंट्रीज़ में। तो ये पूरा एक ओवरव्यू था इस टॉपिक के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर, इस डिस्प्यूट के ऊपर। आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।